महाराज भोलेनाथ बाबा चले कि एक बार त्रेता युग माही सम्मु गए कुंभज ऋषि पाए। वैसे तो हर बार भोलेनाथ बाबा अकेले ही चले जाते थे, जहां भी कथा होती थी अकेले कथा सुनने के लिए चले जाते थे। लेकिन एक बार क्यों लिखा गया, जहाँ पे कोई विशेष घटना घट जाती गोस्वामी तुलसीदास बाबा वहां हर एक चौपाई में लिखा एक बार, जहाँ कोई विशेष बात होती। अब एक बार क्यों लिखा, क्योंकि इस बार माता सती गई है साथ में भोलेनाथ बाबा के। भोलेनाथ बाबा माता सती के साथ में चलते चलते कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम पहुंचे। कहा कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है, पहाड़ी क्षेत्र कैलाश पर्वत। कहते उत्तर दिशा में जितने भी तीर्थ है वो सब उत्तर दिशा में। पूर्णागिर है ना, नैना देवी, कैलाश पर्वत, सभी सब जितने पहाड़ है सब उत्तर दिशा में। तो भगवान भोलेनाथ बाबा कैलाश पर्वत को छोड़ करके दक्षिण दिशा कुंभज ऋषि के आश्रम कथा सुनने के लिए गए। और कुंभज ऋषि जिनका जन्म मात्र एक छोटे से घड़े से हुआ, इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका जन्म कैसे हुआ। कुंभ मतलब होता घड़ा, जा मतलब जन्म। जिनका जन्म घड़े से हुआ उसको ही कहते कुंभज। तो महाराज भोलेनाथ बाबा क्यों आए, क्योंकि कैलाश पर्वत ऊंचा है, कैलाश पर्वत ऊंचा है। और कहते हैं जब हम और आप लोग ऊंचे स्थान पे बैठ करके कथा सुनते हैं, महाराज ऊंचे स्थान में बैठ के कथा सुनते हैं तो थोड़ा अहम रहता है, घमंड रहता है। कोई भी व्यक्ति हो ऊंचाई पे पहुंच जाता है, इसको घमंड आ ही जाता है। कोई भी हो, देवताओं को भी घमंड आता है, ऐसा नहीं देवताओं में घमंड नहीं आता। कि को वैसा उपजा जग माही प्रभुता पाए कहाँ मद नाही। कोई ऐसा नहीं जन्मा है जिसको प्रभुता मिलने पर, इस वैभव मिलने पर घमंड ना आए। तो भोलेनाथ बाबा विचार कर, मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। चाहते तो भोलेनाथ बाबा कैलाश पर्वत पे कोई भी विद्वान बुला करके कथा सुन सकते थे, लेकिन नहीं, दक्षिण दिशा में निचाई में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हो रही। तो महाराज भोलेनाथ बाबा इतने कथा के प्रेमी हैं कि माता सती को लेकर के कथा सुनने के लिए चले। और चलते चलते जब भोलेनाथ बाबा अगस्त ऋषि के यहाँ, और एक निवेदन है, अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे भैया लोग हैं एक जगह बैठ जाइए, इधर उधर चलिए मत, क्योंकि व्यवस्था गड़बड़ होती है। तो ना तो हमें समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा, इसलिए एक साथ बैठ करके ध्यान से कथा सुनिए। तो महाराज भोलेनाथ बाबा माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। सभी सब श्रोता बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, इसी प्रकार बहुत सारे श्रोता बैठे थे। और उसी बीच में मेरे भोलेनाथ बाबा का आगमन हुआ। तो व्यास पीठ से कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ बाबा को प्रणाम कर लिया। भोलेनाथ बाबा को प्रणाम कर लिया। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यानी कि साथ साथ मेरे यहाँ माता सती और भोलेनाथ बाबा का आगमन हो गया। भोलेनाथ बाबा कल्याण का प्रतीक है, तो भोलेनाथ बाबा जहाँ होते वहां कल्याण ही कल्याण है। तो महाराज ध्यान से बैठिएगा।
जिससे आप लोगों का भी कल्याण हो। तो अगस्त ऋषि ने प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भोलेनाथ बाबा श्रोता के स्थान पे बैठ गए। कुंभज ऋषि छोटे, जिनका जन्म मात्र घोड़े से हुआ, वो व्यास पीठ पे बैठे, और जो स्वयं मानस की रचना करके बैठे वो भोलेनाथ बाबा श्रोता के स्थान पे। तो कभी भी मन में ये विचार ना करें कि कथा व्यास छोटा है या कैसा है, ज्ञान नहीं है, कुछ भी। अगर कथा प्रेमी है तो कथा व्यास कैसी भी कथा कर रहा है तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर कथा के प्रेमी, भोलेनाथ बाबा जैसा श्रोता होना चाहिए। अब भोलेनाथ बाबा बैठ गए, लेकिन अगस्त ऋषि ने पूछा, महाराज वैसे अगस्त ऋषि शिव पुराण सुनाने में माहिर है। शिव पुराण यानी कि भोलेनाथ बाबा का चरित्र। और जब साक्षात भोलेनाथ बाबा आकर के विराजमान हो गए, जब साक्षात आ गए, तो अगर हम किसी का चरित्र गायन करेंगे, वही आकर के विराजमान हो जाए महाराज, तो थोड़ी उसकी भी राय लेंगे कि नहीं लेंगे। जब भोलेनाथ बाबा आ गए, अगस्त ऋषि ने पूछा, महाराज कहिए कौन सी कथा सुनेंगे। मेरे भोलेनाथ बाबा राम कथा के प्रेमी। अरे शिव पुराण तो मेरा ही चरित्र है। भोलेनाथ बाबा ने विचार किया, तो मैं शिव पुराण क्यों? क्योंकि अपनी पढ़ाई अपने कानों से सुनना पाप होता है, और दूसरे की बुराई करना पाप होता है। महाराज मैं अपनी पढ़ाई क्यों सुनूं? लेकिन आजकल का व्यक्ति अपनी पढ़ाई ही सुनना चाहता है, किसी दूसरे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। एक बार जानते हो, घी महाराज जी को घमंड हो गया। घी महाराज को घमंड क्या हुआ कि मैं सबसे ऊपर हूं। दाल में डाला जाऊं तो ऊपर, सब्जी में डाला जाऊं तो ऊपर, और दूध में अगर रहूं तो भी ऊपर। तो एक बार खिचड़ी महारानी ने देखा, घी को जरा घमंड आ गया। महाराज बनी गरम गरम खिचड़ी, और जब खिचड़ी बनी गरम गरम, और जैसे खिचड़ी बन करके थाले में आई खिचड़ी, और उसमें एक चम्मच घी डाला गया, और जैसे घी डाला गया, घी एकदम से नीचे चला गया। और खिचड़ी महारानी कहती, अरे घी महाराज जरा ऊपर आओ तो जाने, अरे ऊपर आओ, ऊपर उठो तो जाने। तो महाराज कभी ये घमंड मत करना कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। यहाँ पग पग में आपसे बड़े है ना, बड़े से बड़े विचित्र मिलेंगे। महाराज कभी भी घमंड नहीं करना है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे धनवान कोई नहीं है, हमसे रूपवान कोई नहीं है। क्योंकि एक बड़ा भाव बड़ा सुंदर है। किसी कबीरदास ने लिखा कि गर्भ कीन सोई हारा, अरे गर्भ कीन सोई हारा रे जग में, गर्भ कीन सोई हारा रे जग में, गर्भ कीन सोई हारा। किया है, बड़ा सुंदर भाव। गर्भ के न जंगल के घुंघरू, गर्भ के न जंगल के घुंघरू,
लगता देखने में महाराज, लेकिन उसको घमंड आ गया हमसे सुंदर कोई नहीं है। तो हुआ क्या, बदन लाल मोह काला, बदन लाल मोह काला रे जग में, गर्व की न सही हारा रे जग में। दूसरे नंबर पे, गर्व की न लंका के रावण, गर्व की न लंका को रावण। रावण को कौन सा घमंड था कि 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती, कि हमारे तो इतना बड़ा परिवार है, हमारा कौन बाल बाका कर सकता है। तब उसी रावण के यहाँ 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना, घमंड था इसलिए। कुल समेत का मारा, कुल समेत का मारा रे जग में, गर्व की न सही हारा रे जग में। इस बीच में भाव से भगवान का नाम बोले, मटवर नागर नंदा।